हेलो दोस्तों, चाणक्य प्रतियोगिता एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम ज्योग्राफी का एक टॉपिक लेकर के आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा टॉपिक है। टॉपिक का नाम है हमारा भूकंप, जिसे बोलते हैं अर्थक्वेक। भूकंप कहते किसे हैं? भूकंप सिंपल भाषा में है जब पृथ्वी कंपन करती है उसे क्या कहा जाता है? भूकंप कहते हैं। सीधी सी बात, एक परिभाषा यह है, जब हमारी पृथ्वी कंपन करती है वही क्या कहलाती है? हमारी भूकंप कहलाता है। अब भूकंप आने के कारण क्या होते हैं? तो भूकंप आने के बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे रीजन हैं, जैसे ज्वालामुखियों का फटना, क्रस्ट, जो क्रस्ट होती है आपका, जिससे भूपटपट्टी कहते हैं, उसका संकुचित होना, विस्फोट होना। ठीक है, मानव क्रियाओं के कारण भी भूकंप आते हैं और प्राकृतिक कारण के में भी क्या आते हैं? आपके भूकंप आते हैं। तो आज हम देखते हैं भूकंप का टॉपिक। अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं भूकंप का, तो एक बिंदु लेते हैं हम, उस बिंदु के माध्यम से ये हमारा क्या है? ऊपर वाला भाग हमारा क्या है? धरातल। धरातल है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जहाँ पर ये जो अंदर का भाग होता है क्रस्ट, मैंने आपको एक वीडियो बनाई है, वो देख लेना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, वहाँ से वीडियो आपकी क्लियर हो जाएगी। तो ये जो एक भाग होता है पृथ्वी के अंदर का, ठीक है, तो यहाँ से जिस बिंदु से भूकंप का प्रारंभ होता है या भूकंप की उत्पत्ति होती है, तो ये ऊपर की तरफ इस तरीके से फैलता चला जाता है एक तार की तरह। तो जहाँ से क्वेश्चन ये आता है, जिस बिंदु से भूकंप की उत्पत्ति होती है या भूकंप उत्पन्न होता है, वो बिंदु आपका क्या कहलाता है? तो हम उसे मूल भूकंप, उसे किस नाम से जानते हैं हम? मूल भूकंप, या हम उत्पत्ति केंद्र, उत्पत्ति केंद्र, या इसका सबसे ज़्यादा एग्जाम में जो आता है इसको बोलते हैं हम फोकस। सबसे ज़्यादा क्या आता है हमारा? फोकस आता है। हालांकि हिंदी में लिखा हुआ आता है फोकस, फोकस हिंदी में लिखा होता है, आप इसको याद रखना। क्वेश्चन ये आता है, परिभाषा ये होती है, जिस बिंदु से भूकंप का उत्पन्न होता है या भूकंप प्रारंभ होता है, वो बिंदु क्या कहलाता है? हमारा मूल भूकंप, उत्पत्ति केंद्र या फोकस कहलाता है। और जैसे ये ऊपर की ओर आता है, ये धरातल पर, जैसे ये धरातल पर आता है, ये हमारा धरातल है, तो धरातल पर जब आता है इस तरीके से, ये धरातल है हमारा, और धरातल पर जैसे ही आता है ये, तो यहाँ पर जहाँ इसका अनुभव सबसे पहले होता है। दो क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, लेकिन गलत कैसे हो जाते हैं? क्योंकि उसको समझा नहीं हुआ होता है। क्वेश्चन आ जाए, जिस बिंदु से भूकंप प्रारंभ होगा वो हमारा फोकस या मूल भूकंप या उत्पत्ति केंद्र कहलाएगा। लेकिन जहाँ पे भूकंप का अनुभव हमें सबसे पहले होता है, जहाँ भूकंप का अनुभव हमें सबसे पहले होता है, वो हमारा अधिकेंद्र, वो क्या कहलाता है? हमारा अधिकेंद्र। वो जगह क्या कहलाती है? हमारी अधिकेंद्र, या उसे हम बोलते हैं एपिसेंटर। क्या कहते हैं हम उसे? एपिसेंटर। एपिसेंटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, एपिसेंटर के नाम से जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये आएगा आपका कि मूल भूकंप किसे कहते हैं? जहाँ से बिंदु से भूकंप उत्पन्न होता है, जहाँ भूकंप का आभास सबसे पहले होता है, उसे अधिकेंद्र या एपिसेंटर। एपिसेंटर बहुत बार एग्जाम में हिंदी में लिखा होता है एपिसेंटर। अब भूकंप की तरंगें कितनी प्रकार की होती है? तो ध्यान रखना, भूकंपीय तरंगें हमारी 3 प्रकार की होती हैं इस तरीके से। अगर मैं इसको कहूँ तो पहली तरंग होती है हमारी पी तरंग कहते हैं, जिसे प्राइमरी तरंग, ठीक है, प्राथमिक पी तरंग होती है। पी तरंग हमारी किस प्रकार की तरंग होती है? तो ध्यान रखना, यह हमारी अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य का मतलब होता है जैसे ध्वनि, ध्वनि किस काम करती है? हमारा किस प्रकार काम करती है? अनुदैर्ध्य के रूप में काम करती है। ठीक है, ध्वनि किस प्रकार काम करती है? हमारा अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य तरंग।
फिर जो दूसरी तरंग होती है एस तरंग होती है, यानी कि सेकेंडरी, ये किस प्रकार काम करती है, हमारा अनुप्रस्थ तरंग के रूप में। अनुदैर्ध्य का मतलब होती है ठोस, द्रव, गैस, तीनों अवस्था में चला जाता है। जैसे प्रकाश किस में नहीं चल सकता, ठोस में नहीं चल सकता। तो ये किस प्रकार होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है, और ये होती है हमारी एल। तो कई बार भूकंपीय तरंगें पूछी गई हैं। भूकंपीय तरंगें कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, PSL, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और लॉन्ग वेव्स तरंग भी कहते हैं, या इसको एक नाम आ जाता है लव तरंग। लव तरंग, ये तरंग जो होती है, ये ध्यान रखना, लव तरंग ही धरातल पर आती है, लव तरंग, या इसको दूसरा नाम आ जाता है हमारा लॉन्ग वेव्स। इसका नाम तो याद कर लेगो, पी से प्राइमरी, सेकेंडरी यानी प्राथमिक और द्वितीय तरंग। इसको लॉन्ग वेव्स के नाम से भी जानते हैं हम, इसे किस नाम से, लॉन्ग वेव्स के नाम से भी हम इसको जानते हैं। मनुष्य के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक कौन सी होती है, तो हमारी लव तरंग होती है। क्यों, क्योंकि धरातल पर ऊपर आ जाती है। क्वेश्चन आ जाए कौन सी स्पीड से ज़्यादा चलती है, हमारी पी तरंग। सबसे कम स्पीड से कौन सी चलती है, एल तरंग। मनुष्य के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक कौन सी होती है, हमारी एल तरंग, ठीक है, एल तरंग होती है। उम्मीद करता हूँ इतना आपको आ गया होगा। इसमें अभी बहुत डीप है, वो मैं अभी करा नहीं सकता क्योंकि हमारी छोटी टॉपिक है, मतलब जल्दी हमें ख़त्म करना है इसको। ऑफलाइन में आपको पता है मैं आपको ज़्यादातर डीप करा ही देता हूँ इसका। अब बात करते हैं भूकंपीय तरंग की, कि भूकंप जो होता है, भूकंप का अध्ययन किस में किया जाता है, भूकंप का अध्ययन किस में किया जाता है। तो एक क्वेश्चन आता है भूकंप का अध्ययन किस में किया जाता है, तो सिस्मोग्राफ, ठीक है, सिस्मोग्राफ में क्या किया जाता है, भूकंप का क्या किया जाता है, भूकंप का अध्ययन किया जाता है। भूकंप का अध्ययन किस में किया जाता है, भूकंप का अध्ययन किस में किया जाता है, आपका भूकंप का अध्ययन सिस्मोग्राफ में किया जाता है। अब बात करते हैं भूकंप की तीव्रता को किससे मापा जाता है, तो ध्यान रखना, रिएक्टर एक पैमाना होता है, ठीक है। रिएक्टर पैमाने की खोज 1935 में चार्ल्स फ्रांसिस रिएक्टर ने की थी। ध्यान रखना, रिएक्टर स्केल पे कई बार आया है। रिएक्टर पैमाने पे क्या मापा जाता है, हमारी भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता किस पे मापी जाती है, हमारा रिएक्टर स्केल। जो चार्ल्स फ्रांसिस रिएक्टर हैं, इन्होंने जो पैमाना बनाया था, इसमें 1 से लेके 9 तक अंक होते हैं। पैमाने और भी हैं, जैसे एक मार्केली पैमाना है। कौन सा है, मार्केली पैमाना है, जिसमें अंक 1 से लेके कहाँ तक है, आपके 12 तक हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेमस है आपका रिएक्टर है। सबसे ज़्यादा फेमस कौन सा है, रिएक्टर है। मार्केली वाला इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन चार्ल्स फ्रांसिस रिएक्टर वाला बहुत पूछा जाता है। मार्केली की अगर खोज करी जाए तो इस मार्केली नाम के व्यक्ति ने करी थी 1901 में, यह नहीं आता, ठीक है। अब बात आती है भूकंप आने से पहले कौन सी गैस निकलती है। क्वेश्चन ये आता है भूकंप आने से पहले धरातल से कौन सी गैस निकलती है, तो जो सबसे भारी गैस होती है वही निकलती है। तो सबसे भारी गैस कौन सी होती है, हमारी रेडॉन। ध्यान रखना, भूकंप आने से पूर्व कौन सी गैस निकलती है धरातल से, रेडॉन गैस निकलती है। अब तक की बात करी जाए, हमारा इस टॉपिक को मैं थोड़ा रख करता हूँ। अब तक की बात करी जाए, जो सबसे ज़्यादा, ये रेडॉन गैस कई बार एग्जाम में आया है, ठीक है। अब तक का भारत में जो सबसे ज़्यादा भूकंप आया है तेज, वो 26 जनवरी 2001 को कहाँ आया है, तो गुजरात के कहाँ आया है, एक जगह पड़ती है भुज, गुजरात के भुज में आया है। अब तक का सबसे ज़्यादा विनाशकारी। वैसे तो भूकंप आपके जापान में प्रतिदिन भूकंप आते रहते हैं। क्यों, क्योंकि जहाँ पे टेक्टोनियम प्लेटें हैं, जापान प्रशांत महासागर में द्वीपों पर मिलकर बनाए हैं, 3900 द्वीपों से मिलकर के बनाए हैं। टेक्टोनियम प्लेटें वहाँ पे ज़्यादा हैं, इसलिए प्रतिदिन वहाँ पे जापान में भूकंप आते रहते हैं। इसलिए उसे जापान को, ध्यान रखना, जापान को किस नाम से जानते हैं, भूकंप का देश कहा जाता है, भूकंप का देश। और जापान कितने द्वीपों से मिलकर के बना है आपका,
3900 द्वीपों से मिलकर के बना है। अब तक का जो भूकंप की बात करी जाए तो हमारे हिमालय में अभी आया था भूकंप, बहुत ज़्यादा खतरनाक था इसकी भी, जिसके कारण हिमालय की चोटी में कुछ प्रभाव पड़ा है, और आपका मैक्सिको में भी आया है, और जापान में तो प्रतिदिन आते रहते हैं। चलो आज मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आया तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करें। फिर मिलते हैं कल। ओके, बाय बाय, नए टॉपिक के साथ।